प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के पेपर 8th ए गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा हिंद स्वराज। प्यारे बच्चों, 1909 में गांधी जी एक शिष्टमंडल लेकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के अधिकारों की रक्षार्थ दक्षिण अफ्रीका से लंदन गए और वहां से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज में हिंद स्वराज की रचना की। लंदन में कई क्रांतिकारी स्वराज्य प्रेमी भारतीय नवयुवक उन्हें मिले। उनसे गांधी जी की जो बातचीत हुई उसी का सार उन्होंने एक काल्पनिक संवाद के रूप में जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना में अंकित किया। इस पुस्तक के बारे में गांधी जी ने स्वयं कहा, मेरी एक छोटी सी किताब इतनी निर्दोष है कि बच्चों के हाथ में भी यह दी जा सकती है। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह भाषा बलिदान को स्थापित करती है और पशु बल के खिलाफ टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। इस पुस्तक में गांधी जी ने लिखा है कि भारत से केवल अंग्रेजों को और उनके राज्य को हटाने से भारत को अपनी सच्ची सभ्यता का स्वराज्य नहीं मिलेगा। हम अंग्रेजों को हटा दें और उन्हीं की सभ्यता का और उन्हीं के आदर्शों को स्वीकार करें तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। पश्चिम की सभी बातें आवश्यक नहीं वरन घातक ही हैं। पश्चिम का शिक्षण और पश्चिम का विज्ञान अंग्रेजों के अधिकार के जोर पर हमारे देश में आए। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने मूल पुस्तक गुजराती में लिखी थी। उनके भारत आते ही मुंबई सरकार ने आक्षेपपूर्ण बताकर उसे जब्त कर लिया। गांधी जी ने स्वयं ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर छपवाया, परंतु वह भी मुंबई सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में अपना सारा काम पूरा करके 1915 में गांधी भारत आए। उसके बाद जब सत्याग्रह करने का पहला अवसर गांधी जी को मिला, तब उन्होंने मुंबई सरकार की आज्ञा के विरुद्ध हिंद स्वराज पुनः छपवाकर प्रकाशित की। इस बार मुंबई सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। तब से यह पुस्तक समस्त भारत में विश्व के मूर्धन्य विचारकों के बीच गंभीरता से पढ़ी जाती है। गांधी जी के सारे जीवन कर्म के मूल में श्रद्धा काम करती रही।
वह सारी हिंद स्वराज में पाई जाती है। इसलिए गांधी जी के विचार सागर में इस छोटी सी पुस्तक का महत्व असाधारण है। हिंद स्वराज में प्रतिबिंबित आदर्श भारत ही नहीं, समस्त विश्व के लिए अनुकरणीय है। प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज में वर्णित विचार गांधी जी के मूल विचार हैं। इसमें वर्णित विचार हमें अन्य विचारकों के ग्रंथों में नहीं मिलते हैं तथा गांधी जी से पूर्व के किसी लेखक ने अपनी रचनाओं में व्यक्त नहीं किए हैं। हिंद स्वराज में गांधी जी ने देश की स्थिति से उबरने के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। अतः इसे गांधी जी का मैनिफेस्टो कहना उचित है। कुमारी रैथबोन ने हिंद स्वराज को असरकारक पुस्तक कहा और लिखा है, उसे पढ़कर उसमें विद्यमान भारी प्रामाणिकता को देखकर अपनी प्रामाणिकता की जांच करना मेरे लिए जरूरी हो गया है। लोगों से मेरी विनती है कि वे इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। हिंद स्वराज में 20 अध्याय हैं। हिंद स्वराज की प्रस्तावना में गांधी ने स्वयं लिखा है कि व्यक्तिशः उनका प्रयत्न हिंद स्वराज में बताते हुए आध्यात्मिक स्वराज्य की स्थापना करने के लिए ही है। इस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका की गई है। उनका मानना है कि अगर हिंदुस्तान आधुनिक सभ्यता का त्याग करेगा तो उसे लाभ ही होगा। हिंद स्वराज में गांधी के विचार जो दिए गए हैं वे हैं, जैसे गांधी जी संसदात्मक शासन को एक संक्रमणकालीन स्थिति में ही स्वीकार करने को तैयार हैं। वे कहते हैं, मेरा स्वराज्य केवल कुछ समय के लिए ही आधुनिक अर्थ में प्रस्तुत संसदात्मक शासन के रूप को स्वीकार करता है। दूसरी बात, गांधी जी ब्रिटिश राजनीतिक जीवन के तीव्र आलोचक रहे हैं। वे मानते थे कि ब्रिटिश संसद ने अपनी तरफ से आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया और जो भी किया है वह बाहरी दबाव से प्रभावित होकर किया है। तीसरा, गांधी जी ने प्रचलित संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास व्यक्त किया। संसदीय लोकतंत्र की उनकी आलोचना का मुख्य आधार यह था कि उसमें ईमानदारी और जन कल्याण की भावना से बहुत कम काम होता है। संसद के सदस्य अधिकांशतः ढोंगी और स्वार्थी होते हैं। हिंद स्वराज में प्रधानमंत्री पद के बारे में गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है। अपना दल कैसे जीते इसी की लगन उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे इसका वह बहुत कम विचार करते हैं। गांधी जी की दृष्टि में पश्चिम में लोकतंत्रवाद के सफल न हो सकने का कारण
संस्थाओं की अपूर्णता उतनी नहीं है जितनी सिद्धांतों की अपूर्णता, मतदाताओं की कार्यविधि और यूरोप की सभ्यता है, विशेष रूप से हिंसा और असत्य में विश्वास। गांधी जी ने इस पुस्तक में मशीनों के प्रचलन को भारत के लिए अहितकर, भारतीय कलाओं और उद्योगों के विनाश का कारण और मजदूरों को गुलाम बनाने वाली मानते थे। हिंद स्वराज में भारत में अंग्रेजी राज्य को टिकाए रखने के लिए गांधी जी धनवान लोगों को उत्तरदायी मानते थे। यही नहीं, यंत्र से बनी वस्तुओं के विषय में गांधी जी का कहना है कि जब ये चीजें यंत्र से नहीं बनती थी तब हिंदुस्तान जो करता था वह आज भी कर सकता है। यद्यपि गांधी यह भी कहते हैं कि मशीन की चीजों का प्रयोग सब लोग एक ही समय में छोड़ देंगे, यह संभव नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ते जाएं। गांधी जी ने हिंद स्वराज में यह मत भी व्यक्त किया है कि हिंदुस्तान को रेलों, वकीलों और डॉक्टरों ने कंगाल बना दिया है। रेलों से महामारी फैली है, डॉक्टर झूठी दिलासा देता है, हमें धर्मभ्रष्ट करते हैं, वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़े हैं और अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ मजबूत बनाया है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की भी कटु आलोचना की है। उन्होंने इसे बिगाड़ करने वाली बताया है, इसे अधर्म बताया है, इससे दूर रहना चाहिए। मनुष्य श्रम से विमुख होकर विलासिता, आराम के साधनों पर अधिक निर्भर है। निष्कर्ष के रूप में गांधी बताते हैं कि आपके मन का राज्य स्वराज है। आपकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या करुणा बल है। उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की जरूरत है। हम जो करना चाहते हैं वह अंग्रेजों को सजा देने के लिए नहीं करें, बल्कि इसलिए करें कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मतलब यह है कि अगर अंग्रेज नमक कर रद्द कर दें, लिया हुआ धान वापस कर दें, सब हिंदुस्तानियों को बड़े बड़े ओहदे दे दें और अंग्रेजी लश्कर हटा लें, तब भी हम उनकी मीलों का कपड़ा नहीं पहनेंगे, उनकी अंग्रेजी भाषा को काम में नहीं लाएंगे और उनकी हुनर कला का उपयोग नहीं करेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हम वह सब दरअसल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वह सब नहीं करने योग्य है।